और चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सो ट्रस्ट ऑन गॉड। ओके, दिस इज योर वेंट्रिकल ब्लीड, लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, इसके अंदर सारों के अंदर गया हुआ लैंटिक ब्लीड नजर आ रहा है। ये किस लेवल का ब्लीड है, ये क्या हो सकता है? डॉक्टर लाइबा अगर सुन रही है तो बताएं। एनीबॉडी? ये सर इंफ्राटेंटोरियल ब्लीड है और मोस्टली ब्रेन स्टेम का ब्लीड लग रहा है। फोर्थ वेंट्रिकल मुझे नहीं इसमें इन्वॉल्व लग रहा, ज्यादा ब्रेन स्टेम ब्लीड लग रहा है। ठीक है। सो डॉक्टर अब्दुल सत्तार, यू हैव ज्वाइंड द क्लास। सो टेल मी, ये ब्लीड किस चीज का है? दिस इज योर टेम्पोरल लोब, दिस इज योर बेजल आर्टरी। यस, सर वेंट्रिकल बेस ऑफ नहीं है, स्टेम, वेंट्रिकल स्पेयर किया हुआ है। ब्रेन ठीक है, स्टेम। एग्जैक्टली। ब्रेन स्टेम का है, ठीक है। ब्रेन स्टेम में अगर स्पेसिफिक जाएं तो दिस इज योर पोन्स, पोन्टाइन हेमरेज है। ठीक है। सो दिस इज योर टेम्पोरल लोब। और जहां आपको ये बेजलर आर्टरी का ये निशान नजर आ रहा है, सो इसके आगे ही जो आपका पड़ा हुआ होता है वो पोन्स पड़ा होता है। सो ये पोन्टाइन हेमरेज है। ठीक है जी डॉक्टर लाइबा, ये वेंट्रिकल ब्लीड बिल्कुल भी नहीं है, स्पेयर किया हुआ है उसने यहाँ से। ये फोर्थ वेंट्रिकल आपका नजर आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। सबका आंसर देने का बहुत शुक्रिया। ये इंटरवेंट, ये जो है वो आपका आईसीएच है। ठीक है। दिस इज योर सब अरेक्नोइड हेमरेज, जो मैंने आपको एग्जांपल पहले दी थी सब अरेक्नोइड हेमरेज की, कि किस तरह से वो फैलता है और कैसे सिल्वियन फिशर के अंदर गया हुआ है। ये आपकी इंटर हेमिस्फेरिक गया हुआ है, ये डिफरेंट एसी की टेरिटरीज है, इनको इन्वॉल्व किया हुआ है। इसकी स्टार शेप से अपीयरेंस होती है। सो उसके साथ ही हाइड्रोसेफलस भी डेवलप हो रहा है। देखो टेम्पोरल लोब के अंदर कभी भी नॉर्मली जो है ना, वो आपका, ये देखो ये नॉर्मल है एक किस्म का ना। सो यहाँ पर अभी अभी तक जो है इस स्कैन के अंदर यहाँ टेम्पोरल हॉर्न्स नजर नहीं आ रहे। सो अभी हाइड्रोसेफलस पेशेंट को डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन जब टेम्पोरल लोब के अंदर आपका हॉर्न्स नजर आना शुरू हो जाए, थर्ड वेंट्रिकल बैलून बनना शुरू हो गया, दिस मीन्स कि इसको हाइड्रोसेफलस डेवलप हो रहा है पेशेंट को। दिस इज योर सब अरेक्नोइड हेमरेज, स्टार शेप है। और ये एपिड्यूरल की एग्जांपल है। ठीक है, मैंने आपको बताया बेली की तरह मोटा होता है, ये सबड्यूरल है। मोस्टली इसकी कॉज है मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। और जो आपकी सबड्यूरल की जो रीजन है वो ब्रिजिंग वेन्स है। ये लुक इस तरह की बेली की तरह की शेप नजर आती है इसकी। ठीक है, ये बेली की तरह की नजर आ रही है, इसमें मिड लाइन शिफ्ट आ रही है। अर्ली इंटरवेंशन इसमें रिक्वायर्ड होती है। और डॉक्टर सतार इसमें काफी इंटरवेंशन, कोई 100-200 तो कर चुके हैं डीएच। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज सब ड्यूरल हीमाटोमा। ठीक है, सब ड्यूरल हीमाटोमा है और मिड लाइन शिफ्ट देखें बहुत ज्यादा है, वेंट्रिकल्स कितने ज्यादा पुश हुए हुए हैं। अर्जेंट इंटरवेंशन इसके अंदर चाहिए। फौरन हम इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे न्यूरोसर्जरी से नहीं है मतलब उनका आइडिया, इसमें हम क्या करते हैं कि बोन यहाँ से काटते हैं, काटने के बाद ड्यूरा को ओपन करते हैं, ड्यूरा को ओपन करने के बाद क्लॉट को निकालते हैं, फिर ड्यूरा को क्लोज करते हैं और बोन को रिप्लेस कर देते हैं। इस केस में भी यही करते हैं, हम यहाँ से बोन को काटते हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्लड ड्यूरा से ऊपर होता है तो इसको निकालने के बाद ड्यूरा को हिच लगाते हैं और फिर बोन को रिप्लेस कर देते हैं। इस केसेस के अंदर बाज़ औक़ात हमें एडीमा बहुत ज्यादा होता है, पेन स्वेल बहुत ज्यादा कर रहा होता है। उस केसेस के अंदर हमें समटाइम्स बोन को निकालना भी पड़ता है। तो क्रीनेक्टमी और क्रिनियोटमी करनी पड़ती है। सो एनीबडी नोज के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रीनेक्टमी एंड क्रिनियोटमी? सो क्वेश्चन टू डॉक्टर जावेद एंड डॉक्टर लाइबा, और कोई भी जवाब देना चाहे तो दे सकता है मुझे। आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल सत्तार। बोले हैं गलत ही सही बोले। सो बेसिकली क्रिनेक्टमी का वर्ड जहां पे आ गया नेक्टमी। जी 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 जी। हाँ जी, सर आप प्लीज क्रीनेक्टमी के अंदर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? ओके, द क्वेश्चन इज कि क्रिनेक्टमी एंड क्रिनियोटमी में क्या डिफरेंस है? हम क्रिनियोटमी भी बोलते हैं ना और क्रिनेक्टमी भी बोलते हैं। सो डिफरेंस क्या है इसके अंदर? इज देयर एनी सर डिफरेंस या एक ही सर वर्ड है? मुझे लगता है, सर आई एम नॉट श्योर, पर मुझे लगता है क्रेनियोटमी में हम बोन दोबारा प्लेस कर देते हैं, क्रेनेक्टमी में शायद नहीं करते होंगे। बोल कौन रहा है? आई डोंट नो, बट इट्स अ वाइल्ड गेस। सर मैं डॉक्टर लैबा। ओके, गुड गैस एंड गुड, यही है बात।
ठीक है। क्रिनेक्टमी में जो बर होल करते हैं ना हम, उसमें बोन रिप्लेस तो नहीं हो रही होती, आपने क्रॉनिक सबड्यूरल देखा है। ठीक है, उसमें हम क्या दो बर होल कर रहे होते हैं, उसमें से हम बोन रिप्लेस नहीं करते। सब वो क्रिनेक्टमी हो रही, बर होल क्रिनेक्टमी। इसी तरह जहां जहां हम बोन रिप्लेस नहीं करेंगे डेट इज क्रिनेक्टमी, और जहां जहां बोन को रिप्लेस करेंगे डेट इज क्रिनियोटमी। और जब हम बाद में किसी बोन के सीमेंट के साथ आर्टिफिशियल बोन को फिल करेंगे, डेट इज कॉल्ड क्रेनियोप्लास्टी। क्रेनियोप्लास्टी आप 6 महीने से बात करते हो, 6 महीने से पहले नहीं करते। ठीक है। ओके। दिस, ये क्या चीज नजर आ रही सर, है? आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली ये वाला थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दें कि कुछ केसेस होते हैं, कुछ सर्जरीज होती हैं जैसे जिनमें हम एवैक्यूएशन कर रहे होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल के अंदर या फिर इवन सब ड्यूरल के अंदर भी, जिसमें हम स्कल का कुछ पार्ट जो है वो रिमूव करते हैं कुछ अरसे के लिए, ब्रेन को टाइम देते हैं कि उसके अंदर स्वेलिंग कम हो जाए, उसके बाद जो है वो बोन को दोबारा प्लेस कर दिया जाता है। तो इसको हम क्रेनिएक्टमी कहेंगे या क्रेनियोटमी कहेंगे? हम पहले जो उसको करेंगे कहेंगे वो कहेंगे क्रीनेक्टमी, और बाद में जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसको कहेंगे क्रेनियोप्लास्टी। क्रेनियोप्लास्टी, ठीक है। और जो क्रेनियोटमी जैसे बर होल इवैक्यूएशन है उसको क्रेनियोटमी कहेंगे कि उसके उसके अंदर हम एक ड्रिल करेंगे, उसमें अंदर से ब्लड जो है उसको रिमूव कर देंगे, लेकिन वहां उसमें से हम बोन को हम। वो पर होल जी जी। क्रीनेक्टमी कहलाएंगे हम उसको, जैसे कि इस केस सिनेरियो में करेंगे, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें एक बर होल हम इधर करेंगे, छोटा सा बर होल 3 x 3 सेंटीमीटर का, एक सिक्का नहीं होता आपके पास, 5 रुपए का, जी 1 रुपए जी का जो बड़ा सिक्का आता था, उस साइज का हम लोग जी। एक होल करते हैं यहाँ पर, और एक होल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे ड्रेन हो ठीक जाता है। है। लेकिन उधर वहां पर बोन डिफेक्ट रहता है, तो बोन डिफेक्ट जहां हम्म। जहां रहेगा वो डेट इज क्रीनेक्टमी। बोन डिफेक्ट जहां पर आप वापस रिप्लेस कर देंगे डेट इज क्रिनियोटमी, जब आप प्रोसीजर के दौरान करेंगे। लेकिन अगर आप बाद में अच्छा। करेंगे डेट इज